बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सब नए आने वाले दोस्तों को राना अलीशान चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि इस फरफॉल लीजेट आर्सकेप फरफॉल एक ट्रस्टेड कंपनी है या फेक स्कैम है। तो दोस्तों, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, बहुत सारे फ्रेंड्स की काफी दिनों से मैसेजेस और कमेंट्स आ रहे थे कि आप फरफॉल के ऊपर कुछ बनाएं, क्या हमें फरफॉल के ऊपर काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसका पॉजिटिव और नेगेटिव रिव्यू जो भी है वो हमारे सामने रखते, क्योंकि हम इसमें आगे लाइव बनाने का सोच रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि कोई भी कंपनी उसमें लाइव बनाने का आप ना सोचें। अगर आप वाकई में कुछ रेल करना चाहते हैं तो आप फ्रीलांसिंग में चले जाए, गूगल एडसेंस में चले जाए, यूट्यूबर बन जाए, मतलब फेसबुक पे आर्टिकल लिखना शुरू कर दे, कोई ऐसा काम कर दे जो अमेज़न के साथ काम करे, ईबे के साथ काम करे, जो दुनिया मानती है उन कंपनीज को, जो दुनिया कमा रही है। आप उस कंपनीज में जाए, आप लोकल कंपनीज में या इस तरह की कंपनीज में जिसका इन्वेस्टमेंट प्लान हो। और ये कंपनियां मतलब ये है लॉन्ग टर्म नहीं होती। हाँ, अगर आप शॉर्ट टर्म काम करना चाहते हैं, आपके पास इतने पैसे हैं कि आप मतलब अपनी जिंदगी के कुछ साइड पे रखना चाहते हैं कि हाँ यार डूब गए तो डूब गए, तो दिन मैं कहूंगा कि आप रिस्क ले सकते हैं कहीं पे भी। तो दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं फरफॉल के बारे में कंप्लीट डिटेल के साथ। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, और जो लोग फरफॉल के कस्टमर हैं तो वो भी प्लीज लाजमी बर्दाश्त करें, क्योंकि मैं किसी को टारगेट नहीं करूंगा इस वीडियोस में। मैं सिर्फ एक अपनी रिव्यू जो 15-16 साल का एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग और ऑनलाइन बिजनेस का, तो वो आपके सामने रखूंगा। तो दोस्तों, हस्बी मामूल वीडियो पे जाने से पहले आप में से वो लोग जो अभी तक मेरा चैनल राना अलीशान सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप अभी नए हैं फरफॉल में या ज्वाइन करना चाहते हैं या किसी का आपके ऊपर नजर है, तो आप उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें कि प्लीज इस वीडियो के बारे में जरूर अपना रिव्यू दें। अगर वो दे और हर क्वेश्चन का आंसर दे तो फिर इट्स ओके, आप ज्वाइन कर लें। दोस्तों, तो मैं इस सबसे पहले जो है इस कंपनी के बारे में बात करूंगा। फरफॉल जैसे कि कंपनी के जो बायोग्राफी है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि कंपनी ने 2004 से काम स्टार्ट किया। दोस्तों, अगर हम फेसबुक के या दूसरे उसकी बात करें 2004 से जिस कंपनीज ने काम स्टार्ट किया, तो वो समझ में आता है कि 2004 से एक कंपनी काम शुरू करती है तो वो पूरी दुनिया में उसकी एक चमक दमक होती है। उसकी वजह यह है कि उसका नेट के ऊपर भी एक नाम होता है। जिस कंपनी ने, जिस बिजनेस ने, मतलब मैं आपको 2004 की तो बात नहीं कर रहा, 2010 से पहले भी किसी भी ऑनलाइन कंपनी ने काम स्टार्ट किया है तो वो कंपनी आज पूरी दुनिया उसको मानती है। तो सबसे पहले तो मैं इस चीज को रिजेक्ट करता हूं कि 2004 से काम चल। इस पे हम आएंगे लास्ट पे कि कहाँ कहाँ मिस्टेक और कहाँ कहाँ इन पे जो नेगेटिव रिव्यू है वो मैं आपको दूंगा। लेकिन अभी मैं इसके बारे में बात करना जा रहा हूँ कि ये कंपनी है, फरफॉल के नाम से है। यहाँ पे साइन अप का तरीका दिया हुआ है, आप यहाँ साइन अप कर सकते हैं। जैसे कि इन्होंने लिखा है कि यहाँ पे एडवर्टाइजर और पब्लिशर का काम करती है। दोस्तों, इसके अलावा ये बहुत सारे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का भी लिखा है, सोशल मीडिया मार्केटिंग का भी लिखा है, ब्रांडिंग, एनालिटिक्स, ये जो चीजें पेड टू क्लिक और देखो दोस्तों, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की मैं अगर बात करूं तो ये दूर दूर से भी कोई ये सर्विस नहीं देते। सबसे पहले तो इस चीज से साबित होता है कि ये कंपनी जस्ट एक ड्रामा कर रही है कि ये जो चीजें आपने लिखी है, ठीक है, आपका इन्वेस्टमेंट प्लान है, वो आप वहां से कमा भी रहे, लोगों को दे भी रहे, लेकिन ये चीज गलत है कि आपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन 5 पोस्ट ये करना है, 10 वो करना है, हम रैंक करवाते हम, ये सारी चीजें, ये जो इधर दिया हुआ है, सारी चीजें तकरीबन
कोई भी ये सर्विस नहीं दे रही। ये सिर्फ इसलिए शो किया हुआ है कि कल अल्लाह ना करे इसके आनर पे या किसी पे चापा पड़ता है तो ये दिखाएंगे कि हम तो SEO करते हैं, हम तो सोशल मार्केटिंग करते हैं। लेकिन आप देखें टोटली 100% इन्वेस्टमेंट प्लान पे डिपेंड करती है। आपने 1 लाख रुपए लगाए, आपको डेली के $5 मिलेंगे, $5 आपको 22 दिन मिलेंगे। तो इस तरीके से मतलब इसका कंपनी का प्लान है। 15 महीने के लिए आपका एक पैकेज होता है, साल बाद आपने रिन्यूअल लेना होता है। अब आपके जैसे कि मैं बता रहा हूँ, आपने 1 लाख का पैकेज लिया, जस्ट आपको बात करने जा रहा हूँ। आपने 1 लाख का पैकेज लिया, उसके ऊपर आपको हर महीने डेली के हिसाब से $5, महीने का $100 बन जाते हैं। 100 कैसे बनते हैं महीने के? वैसे 150 बननी चाहिए, लेकिन 100 इसलिए बनते हैं कि आपको हफ्ता इतवार पे नहीं करती, हफ्ता इतवार आपको $1 देती है। अच्छा दोस्तों, तो ये $108 आपको महीने के हिसाब से देती है और आपको 15 महीने तक आपको ये पे करती है। अब 15 महीने, आपका 12 महीने पूरा होते हैं तो आपको फिर से प्लान परचेज करना होता है। तो जैसे कि आप बेनिफिट की तरफ स्टेप उठाना शुरू करते हैं, 12 महीने बाद आपको बेनिफिट आना शुरू होते हैं तो आप फिर एक प्लान परचेज करते हैं $50 या $100 या $200 जो भी। तो वो प्लान फिर आप वो जो आपने कुछ कमाया होता है वो सारा आप प्लान के ऊपर लगाते हैं। जो ही प्लान आपका नेक्स्ट 1 ईयर के लिए होता है, 1 ईयर का भी तो मतलब पूरे आपके पास पूरा साल पड़ा हुआ है, लेकिन 3 महीने बाद आपको 15 महीने पूरा हो जाते हैं तो फिर आप नया पैक परचेज करते हैं। जब नया पैक परचेज करते हैं तो फिर आपने जितना कमाया नहीं होता वो सारा फिर लग जाता है। तो ये इन्होंने एक ऐसा रोटेशन में रखा हुआ है कि लोगों को समझ भी नहीं आती, लोगों को लग रहा होता है कि हम कमा रहे, लेकिन बेसिकली वो पैसा रोल हो कि साइट के पास वापस जा रहा है। हाँ, एक बंदे के पास अच्छी टीम है, फॉर एग्जांपल वो नेटवर्क मार्केटिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, वो नया आया, जो नया बंदा होता है वो उसकी सेल्फ मोटिवेशन बहुत स्ट्रांग होती है। जैसे कि मेरा एक दोस्त रिसेंटली वो तो कार बेच रहा है, तो घर बेच रहे, तो परफॉल में ज्वाइन करना, मतलब एक सेल्फ मोटिवेशन नए बंदे की बहुत ज़्यादा होती है। हमने भी इस तरह कंपनीज में बहुत टाइम वेस्ट किया है। तो वो सेल्फ मोटिवेशन उनकी ये होती है कि बस भाई पूरा घर बेच दूँ ये तो करोड़पति में बन जाऊंगा। और जब एक दफ़ा गिरता है तो फिर ऐसे गिरता है कि सारी ज़िंदगी कोई बंदा इंटरनेट का नाम लेता है, वो कहते हैं नहीं सारा फ्रॉड है। वो सारा फ्रॉड नहीं होता, वो लोकल कंपनी है उसका मारा होता है। तो दोस्तों ये इनका थोड़ा सा मैं आपको इन कुछ चीज़ें ये भी शेयर कर देता हूँ। ये इनका स्टार्टर पैकेज है दोस्तों, फ्री में होता है। इसमें आप मैक्सिमम $1250 इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा है बेसिक है $10 पैकेज। ये जो पैकेज बता रहा हूँ ना, आपने 1 साल बाद रिन्यूअल लेना होता है। दोस्तों मैं देखो हर किसी चीज़ के बारे में गलत रिव्यू नहीं दूंगा। जो सही चीज़ें वो भी आपके सामने रख रहा हूँ, जो गलत चीज़ें वो भी आपके सामने रख रहा हूँ। ये 1250 आप स्टार्टर पैकेज है, इसमें आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मीन के आप अगर टीम बनाना चाहें तो ये जो बाकी पैकेजेस है आपके टीम के लिए बेनिफिशियल है। बेसिक है तो $10 का है और 2500 तक आप मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो 2500 जो आपको बताया कि आप 15 साल बाद एक्सपायर होगा। और जो ये पैकेज है तो ये आपका तकरीबन साल बाद रिन्यूअल करना पड़ेगा। इस तरीके से $25 का है, 50 का है, 100 का है, 250 और 500 और 1000। ये जो पैकेज है ये आपके रेफरल बेस के लिए है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई 100, 200, 400 या 1000 बंदे हैं तो वो आप इसमें ज्वाइन करें तो आपको मतलब ये है कि रेफरल बेनिफिट किसी का जो टॉप का डायरेक्ट रेफरल है वो 5% है, फिर उसको बाकी का किसी का 1% है, किसी का 0.5 है, तो किसी का 0.05 है। तो मतलब उस रेशो से ये 40 लेवल तक। लेकिन ये आपको बताऊं कि लोग इतना $1000 इस पे इन्वेस्ट नहीं करते। ज़्यादा से ज़्यादा ये 4-5 लेवल तक लोग ले लेते हैं कि यार ठीक है मेरे पास रेफरल है इतने, तो चलो ये। तो ये इनके कुछ पैकेजेस है जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा ये दोस्तों स्टॉक पैक इनका एक पैकेज है। तो इसमें आप देखो यहाँ पे फंसाने का तरीका तो देखें। स्टॉक पैक आपका जो पैकेज है वो जितना आपने वहां से कमाया, फॉर एग्जांपल आप ईयरली अर्न कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, तो आपके पास एक दूसरा पैकेज आ रहा है स्टॉक पैक।
स्टॉक पैक में आपको ईयरली बोनस मिलता है, जैसे कि आपने इनमें 5 साल तक है। एक बंदा इतना मोटिवेट हो गया कि वो बिल्कुल पागल हो रहे हैं कि यार मुझे कंपनी दे रही है, तो वो वहां से उठ के कंपनी की मोटिवेशन के ऊपर, जो ऑनर का मोटिवेशन है उसके ऊपर वो आता है स्टॉक पैक में कि यार पूरे 5 साल का प्लान लो, $3000 लगाओ और 6600 5 साल बाद पूरे के पूरा, इसका मतलब 5 साल बाद आपने $3600 एक्स्ट्रा कमाने, यानी 3000 के ऊपर आपको $6600 मिलेंगे। तो इस प्लान में जब इंसान सारी जिंदगी इनकम करते हैं तो 5 साल वाली प्लान में आते हैं, तो यहाँ पे कंपनी इंशाल्लाह 100% विद इन दिस डेट वो स्कैम करेगी। तो कंपनी का आखिरी मिशन यही है कि इस तरफ लोगों को लेके आए, लोग जितना कमाए वहां से थोड़ा बहुत कमाए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 1000 लगाया, आपने 1200 या $1500 कमा लिए, $1500 कमा ली, कंपनी आपको कहती ये पैकेज ले, इसमें बहुत इनकम है, तो आप 1500 और किसी से उधार पकड़ते हो या अपने जेब से इन्वेस्ट करते हो या बैंक से निकालते हो और उसके ऊपर 1500 और मिला के 3000 का इन्वेस्ट करते हो। यहाँ आप 5 साल के लिए बाउंड हो गए। यहाँ पे आपके साथ होगा बहुत बड़ा स्कैम, और सिर्फ आपके साथ नहीं पूरे पाकिस्तानियों के साथ होगा। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा आपको एक ये बिजनेस प्लान है, पावर पैक, स्टॉक पैक और एड पावर। जैसे पावर पैक में आपने पहले डिस्कस किए कि आप इसमें ईयरली प्लान ले सकते हैं और 15 महीनों का, और स्टॉक पैक में जो है आपको दूसरे नंबर पे बताया जो एड पावर है। दोस्तों एड पावर में आपको डेली एड देखने होते हैं, और यकीन करो एड मैंने देखे, एड की कोई हकीकत नहीं, कोई कंपनी नहीं, बस जैसे इन्होंने लोकल अपने हाइप साइड वगैरह बनाते हैं ना, तो उनके एड दिखाते हैं। तो अच्छा दोस्तों, उसके बाद ये इनका कुछ प्रोग्रेस प्लान है कि शुरू में आप आते हैं, स्टार्टर पे होते हैं, ऑफिसर पे जाते हैं तो कंपनी आपको सैलरी शुरू करती है। जैसे कि ऑफिसर पे आपको ₹1000 मंथली देती है, फिर सीनियर ऑफिसर पे आपको ₹3500 देती है, और यहाँ पे डॉलर की बात नहीं कर रहा, PKR की बात कर रहा हूँ। मैनेजर पे ₹1500 देती हैं, और इस तरीके से सीनियर मैनेजर पे 4000, और साथ साथ कोई हर प्लान अचीव करने पे किसी पे मोबाइल, किसी पे गाड़ी, किसी पे ये चीजें भी साथ साथ रखी हुई हैं। ले आपने कैलकुलेशन नहीं की कि इसके लिए आपको करना क्या पड़ता है, कितने हजार लोगों के जेब से लाख लाख रुपए निकाल के तब आपको एक गाड़ी मिलती है। अगर आप 1000 लोगों के जेब से लाख लाख रुपए निकाले तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने कंपनी को कितने कोई 10 करोड़ रुपए दिए, तो जाके आपको मेहरान कार मिलता है, 10-12 लाख वाली गाड़ी आपको मिल जाती है या कोई और कार मिल। तो ये मतलब बता रहा हूँ कि हम ये तो नहीं सोचते, हम तो मतलब अपनी उसमें इतने होते हैं, मस्त होते हैं कि हम कहते हैं नहीं यार, अब ये हमें नहीं पता होता कि नीचे जो लोग आ रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है, वो उनको बेनिफिट्स मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये चीज़ें हैं। अब दोस्तों जब मैंने देखा, इस कंपनी को स्टडी किया, फिर लोगों की रिव्यू देखे, फिर उलमा के रिव्यू देखे, तो मैं आपको उस तरफ बताऊँ। एक आलिम साहब कह रहे हैं, अल्लाह पाक हमारे लिए सारे मुअज़्ज़ज़ है, सारे उलमा जो है अल्हम्दुलिल्लाह अपनी अपनी जगह ठीक है। वो आपको बताऊं कि जैसे कि कल मैं डक्की भाई की एक वीडियो देख रहा था PUBG अनबैन के ऊपर, तो डक्की भाई बहुत प्यारा दोस्त है हमारा, तो उसकी वीडियो में देख रहा था, तो उसने कहा देखो अगर आपने गेमिंग चैनल पे रिव्यू लेने हैं, गेमिंग में गलत सही देखना है, तो आप कोई ऐसा बंदा देखें जो गेमिंग के बारे में नॉलेज रखता हो, न कि आप किसी मोची नाई को बैठा दे और उसको बोल दे भाई आप आओ और PUBG बैन होना चाहिए, नया नहीं होना चाहिए। जिस बंदे को सिरे से गेम का पता ही ना हो तो उसको क्या पता कि लोग सेल्फ सुसाइड किस वजह से करते हैं, गेम की वजह से करते हैं या कोई और मसाइल है। आपने उनके मसाइल पढ़े नहीं है, शायद वो घर से परेशान हो या और कोई मसला हो। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने किसी आलिम से पूछना है कि यार क्या ये बिजनेस हराम है या हलाल है, तो ठीक है, उसने रिव्यू जो दी है मौलवी साहब ने कि यार ये अर्न फॉर अर्न की एक कंपनी थी, इस तरह वो भी ये सेटअप था, तो उसके रीज़न वैलिड थे, लेकिन एक रीज़न के साथ मैं डिसएग्री करता हूँ कि इसने कहा कि इंटरनेट पे जो भी कमाई है वो सारी की सारी हराम है।
अच्छा, फिर मैं एक और मौलवी का रिव्यू बताता हूँ आपको। ये आपको बता रहा हूँ, आप मेंबर है तो ये चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए कि दूसरे एक मौलवी साहब ने बताया कि देखो ये इश्तिहारात इसलिए जायज़ नहीं है कि इसमें लड़कियों की तस्वीरें हैं। वो खुदा दे बंदे, आप तारिक जमील साहब की कोई वीडियोज उठा के देखें जो ऑफिशियल चैनल है जिसमें 3 से 4 मिलियन सब्सक्राइबर है, तो उस पर आप देखें तो सॉन्ग्स के ऐड चल रहे हैं। और भाई कंपनी, किसी भी कंपनी में आप जाते हैं तो अगर आपके वीडियोज या साइट्स के ऊपर या ब्लॉग के ऊपर ऐड शो होते हैं तो वो आपकी मर्जी से नहीं चलते, उनकी मर्जी से चलते हैं, तब कंपनी पैसे पेड करती है आपको। तो ये नहीं समझना तारिक जमील साहब की वीडियो इस्लामिक होती है, ऊपर से फिल्म का ट्रायल चल रहा होता है, स्टार्ट में जो स्किपेबल ऐड होते हैं या साइट पे जो ऐड आ रहे हैं। तो ये चीज़ जो है ना, आपको इंटरनेट का नॉलेज होना चाहिए, ऐसे डायरेक्टली किसी चीज़ को गलत नहीं कहना चाहिए। अब दोस्तों मैं आता हूँ अपनी रिव्यू के ऊपर के जो जिस कंपनी में मैंने गलत पाया। तो सबसे पहले मैं आपको बात करने जा रहा हूँ कि कंपनी 2004 से अपना ऑफिशियल बिजनेस फॉरन या जो भी है स्टार्ट कर चुकी है। 100% फ्रॉड है। कोई कंपनी ने 2004 से काम स्टार्ट नहीं किया, कोई कंपनी ने 2015 से काम स्टार्ट नहीं किया। आप देखें तो 1 ईयर या 1.5 साल या 2 साल पहले के लोग इसमें ज्वाइन हैं। टोटली फ्रॉड कर रही है कंपनी यहाँ पे। दूसरे नंबर पे अगर आप कहे कि कंपनी दुबई से रजिस्टर है तो 100% झूठ है। दुबई में ऑफिशियली तौर पे बंदे को भिजवा चुका हूँ, इनका कोई ऑफिस मौजूद नहीं है। जिस जगह में जिस एड्रेस पे इनका है तो उस एड्रेस पे अगर आप जाएं तो वहाँ पे कोई इस तरह का ऑफिस है नहीं। तो दूसरा झूठ ये इनका जो है मतलब एक बहुत बड़ा फ्रॉड है समझो। तो ये इस एड्रेस पे कोई इनका ऑफिस मौजूद नहीं है, यह भी झूठ बोलते हैं। दूसरी बात यह है कि तीसरे नंबर पे आते हैं दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको बताऊं व्हाट इज पिरामिड स्कीम या पोंजी स्कीम। दोस्तों हाइप साइडों पे अगर आपने किसी ने काम किया होता है तो इस्लाम के अंदर, दोस्तों मेरा रिव्यू जरूर देखें, आपने उलमा का भी रिव्यू देखा और उनका भी देखा, लेकिन मैं आपको बताता हूं वो चीजें बताता हूं जो इस्लाम के साथ भी रिलेटेड है और आपके बिजनेस के साथ भी रिलेटेड है। दोस्तों पोंजी स्कीम वो स्कीम कहलाती है या पिरामिड स्कीम वो स्कीम कहलाती है जिसमें पैसे के ऊपर पैसा इन्वेस्ट होता है। आज से तकरीबन 3-4 साल पहले इसमें लिबर्टी रिजर्व एक पेमेंट प्रोसेसर था, अमेरिकन पेमेंट प्रोसेसर, उनके ऊपर पिरामिड स्कीम का बैन लग गया और इसमें लोगों के लाखों डॉलर का नुकसान हुआ, जो इतने मतलब सालों से चलता आ रहा था, जिनके बैकअप पे एक बैंक उन्होंने बनाया था। मतलब इतना सिक्योर सिस्टम। जो पोंजी स्कीम होती है ये पैसे पे पैसा देने वाला काम होता है। जैसे कि आपने $1,00,000 इन्वेस्ट किए और $1,00,000 के ऊपर आपको डेली के $5 मिल रहे हैं। दोस्तों 100% हराम है पोंजी स्कीम, 100% हराम है। पैसे के ऊपर पैसा देना ये 100% हराम है। ये किसी भी गवर्नमेंट में ये काम मतलब मुल्क में ये काम हो रहा हो तो वो 100% हराम है। गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट इसकी इजाजत नहीं देती पोंजी स्कीम की। ये हमेशा हिडन काम करते हैं, छुपा के काम करते हैं। तो दोस्तों 100% ये बिजनेस हराम है। आप इसको इस्लाम के साथ न जोड़िए काइंडली। आप अगर किसी के पास जाते हैं और उनको गलत, किसी उलमा को आप गलत जो है ना वो रिव्यू देते और आपको हलाल का फतवा दे भी देता है तो हलाल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने उसको बिजनेस प्लान सही से नहीं बताया। आप उसको बताओ पोंजी स्कीम है, पिरामिड स्कीम है, मैं $1,00,000 देता हूं, मुझे 1,80,000 मिल रहे हैं, तो वो आपको शायद कि थप्पड़ ना मारे तो बोल देगा यार ये निकाल, इसको यहाँ से निकाल दो, ये तो पागल है। आप जाते हैं उनको गलत तरीके से, एक एड नेटवर्क की कंपनी है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की कंपनी है, तो ऐसे नाम लेना आप शुरू कर देते कि वो मौलाना साहब कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको इन चीजों का नहीं पता, उसको सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बिजनेस का पता है कि ये बिजनेस, आप उसको बिजनेस बताएं फिर आप देखें। दोस्तों जो इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है ये तो 100% हराम है भाई। कोई भी काम इस काम में आ रहा हो तो वो अगर इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, अगर आपको एक सच्चा मुसलमान समझते हैं
तो मैं उसको ये सजेस्ट करूंगा कि बिल्कुल ना आए। अगर वो कहते हैं कि हाँ ठीक है चलेगा यार ये वो, तो वो फिर ज्वाइन कर ले, बेनिफिट भी हो सकता है नुकसान भी हो सकता है। तो नंबर 1 पॉइंट पे इट्स हराम बिजनेस। सही है दोस्तों, क्योंकि फौजी स्कीम हराम होता है, इसमें कोई मतलब हलाल की तो 0% गुंजाइश है दोस्तों। दूसरी बात देखो, हलाल बिजनेस आप किसी मुल्क में रजिस्टर कर सकते हैं, हराम बिजनेस नहीं कर सकते। तो मैं अब जा रहा हूँ, पॉइंट आप समझ गए होंगे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो आपकी गवर्नमेंट के पास टैक्स जाती है, तो ये आपकी कोई भी कंपनी आप इस CCP से रजिस्टर्ड करते हैं तो आप FBR को फिर टैक्स पे करते हैं। दोस्तों दोनों से रजिस्टर्ड नहीं है, इसका मतलब यह है कि कंपनी विदाउट रजिस्ट्रेशन काम कर रही है। फिर दुबई की आप इस CCP में जाके देखें तो दुबई के उसका जो सिक्योरिटी सिस्टम है वहां से भी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं। देखो UAE से काम शुरू किया, मतलब कॉमन सेंस की बात बता रहा हूँ, काम UAE से शुरू किया तो UAE में तो रजिस्टर्ड होना चाहिए। चलो हमारे पाकिस्तान में कुछ ऑनलाइन के रूल्स इस तरह के हैं, लेकिन अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह कराची के ऊपर मैं खुद इस CCP का ऑफिस विजिट करके आया हूँ। आप बहुत सारी कंपनीज रजिस्टर्ड है, मैं खुद विजिट करके आया हूँ, उनके ऑनर से मिला हूँ इस CCP के, और प्रॉपर रजिस्ट्रेशन देते हैं, लेकिन कंपनी में कुछ दम होना चाहिए। तो ये हिडन काम कर रहे हैं। दूसरा दोस्तों, तीसरा जो पॉइंट बता रहा हूँ जो बहुत ही गलत सेटअप है, ये सेटअप आज से कोई 10-12 साल पहले चलता तो बहुत बेटर था, क्योंकि उस टाइम लोगों को नॉलेज नहीं था। ई-मनी, सेल्फ जनरेटेड ई-मनी, आपको पता है क्या, दुबई की कंपनी है, रियाल में रखते, आप PKR में रखते, INR में रखते। अगर चलो दुबई की कंपनी है तो यार इंडिया में भी काम होना चाहिए और रशिया में भी होना चाहिए। दुबई आपको पता है एक इंटरनेशनल मार्केट है, और बहुत जब दुबई में कोई बिजनेस शुरू होता है वो पूरी दुनिया में तकरीबन काम स्टार्ट कर लेते। तो ई-मनी जो इन्होंने बनाई सेल्फ जनरेटेड के $1 का रेट 100 PKR रखा हुआ है। आप किसी भी मुल्क का डॉलर उठा के देखें, इस टाइम कोई भी 100 पूरे 100 PKR के इक्वल नहीं है। इसका मतलब सेल्फ जनरेटेड ई-मनी। सेल्फ जनरेटेड ई-मनी ये कहलाती है कि ऑनर बैठा हुआ है, वो जस्ट फेक डॉलर क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल उसने लगाए, सुबह सुबह उठ के $1 करोड़ क्रिएट किया, वो $1 करोड़ लोगों में तकसीम हुए। उसके पास जो है रियल वाइट मनी चली जाती है आप लोगों के जेबों से। खुदा के बंदो, स्कैम से बचो। हाउ, अगर आप इसके बारे में मैं किसी टाइम आपको वीडियोस भी बना के दूंगा कि हाउ टू चेंज ब्लैक मनी टू वाइट मनी। तो यहाँ पे ब्लैक मनी का बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है आप लोगों के साथ, आपको समझ नहीं आ रही। देखो, एक बिटकॉइन बनने में कितनी मेहनत दरकार होती है आपको नहीं पता। बिटकॉइन जब बनता है कितना कूलिंग उसको चाहिए होता है, कितने मशीनों से गुजरता है, कितना लॉन्ग प्रोसेस है, तब जाके एक बिटकॉइन जनरेट होता है। और उसके बाद उस बिटकॉइन आप ATM के थ्रू कैश कर सकते हैं। किसी कोई मतलब वैलिड चीज है, करेंसी है प्रॉपर ये। अच्छा, तो ये है कि सेल्फ जनरेटेड ई-मनी है। ये थर्ड पॉइंट है जो बहुत ही गलत है। यहाँ पे ब्लैक मनी इन्वॉल्व हो रही है, व्हाइट मनी आपके जेबों से खाली होती जा रही है, और आप देखेंगे कि कुछ अरसे बाद बंदा स्किप हो के इस कंट्री से निकल जाएगा। दोस्तों, उसके बाद जो नेक्स्ट मैं आपको बताना चाह रहा था, वो आता हूँ आपको दिखाने के लिए कि हर बंदा कहेगा कि आप दुबई की कंपनी है, सऊदीया की कंपनी है। आपको कंपनी का पूरा डिटेल आप एलेक्सा पे चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग ये चीज़ें आपको कभी प्रोवाइड नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि अगर ये चीज़ें बताना शुरू कर दे तो आपको तो कंपनी की हकीकत का पता चल जाएगा। दोस्तों, कंपनी 29,523 नंबर पे है रैंकिंग में, कंपनी रैंक हो चुकी है। और इनका जो विजिटर वगैरह आ रहा है क्लिक पे अर्न के नाम से, क्लिक पे अर्न, इसका मतलब क्लिक पे अर्न, और ये तकरीबन कोई मतलब मिलता जुलता रुझान है। और इसके अलावा आपको बताऊं दोस्तों कि कंपनी आप देखें, अभी आपको हकीकत का पता चल जाएगा कि कंपनी कहाँ की है। दोस्तों देखो, कंपनी का ये बिजनेस है, शुरू में आया, बहुत उठा, लोगों को बहुत हल्ला गुल्ला मचाया। यहाँ पे ये देखो कुछ अरसे में इनके इश्यूज भी आए थे, और यहाँ पे आप देखें रैंकिंग बिल्कुल गिर गई। यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता आज के दिनों में फिर उठना शुरू हो गई, क्योंकि वो कुछ पैकेजेस वगैरह इस तरह के ले आते हैं। अब देखो यहाँ पे दोस्तों, अगर आपको नजर आ रहा है
पीके पाकिस्तान, पाकिस्तान से कंपनी रैंक है, विजिटर सारे पाकिस्तान से है। ये देखो 95.3% विजिटर पाकिस्तान से है। यार कंपनी दुबई की है, खुदा के बंदे, तो किधर है दुबई के कोई 1% लोग भी नहीं है। वो जो यकीन करो जो 5% लोग हैं, वो जो फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब पे हम वीडियो शेयर करते हैं, वहां से विजिटर जाते हैं। 100% पाकिस्तानी कंपनी है। कोई ये ना समझना कि ये कोई, लेकिन यह है कि फिर आपको बताऊं कि डोमेन वगैरह भी आपको बताऊंगा। तो ये है कि बंदे को, जिस बंदे ने कंपनी बनाई है, ये मैं मानता हूं उसको SEO आता है, काम करना आता है कि किस तरीके से बहुत बड़ी स्कैम में कर सकता हूं। ये एक तरीका उसको जरूर आता है। अच्छा दोस्तों, तो अभी आपको बताऊं कि हम यहाँ पे चेक करेंगे परफॉल का डोमेन। ये फाइंड लोकेशन ऑफ योर डोमेन से आप चेक कर सकते हैं। तो अगर आप परफॉल का डोमेन आप चेक करें तो यकीन करें कि ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कंट्री से और कैलिफोर्निया, ये सिटी सैन फ्रांसिस्को से, ये यहाँ से रजिस्ट्रेशन हुई है इस कंपनी की, इस डोमेन की। अब आप अंदाजा लगाए, बंदा दुबई का है, कंपनी रजिस्ट्रेशन ले रहे USA से। अच्छा, और जो आप ये चीजें आप देखें, US से सारा कुछ इन्होंने लिया हुआ है। क्यों? क्योंकि पकड़ में नहीं आएंगे। पाकिस्तान से लेंगे तो इनका IP ट्रेस हो जाएगी। दूसरे दिन जो है इनको कोई ना कोई जो है उठा लेंगे, PTA अप्रोच बना देगी, या कोई और हमारी जो लीगल एजेंसी है कोई ना कोई अप्रोच बना देगी। ये है। तो दूसरे नंबर पे आपको बताऊं दोस्तों, चेक वेबसाइट अवेलेबिलिटी के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं कि देखो लोकेशन कहाँ कहाँ कौन कौन से IP से ये कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, लॉगिन होती है। जो ऑनर है वो ऑनर कभी भी पाकिस्तानी IP से लॉगिन नहीं होता। देखो ये इस IP से 120 USA से लॉगिन हुआ है, कैलिफोर्निया से लॉगिन हुआ है 191 IP से, नीदरलैंड से लॉगिन हुआ है। अच्छा, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से लॉगिन हुआ है, सिंगापुर से हुआ है और इंडिया से हुआ है। अब देखो दोस्तों, ये कुछ सर्वर भी इसने ली है, कुछ IPs ली है, पेड IPs ली है, तो उसके थ्रू ये कुछ कंट्री से सर्वर को लॉगिन करते, पाकिस्तानी IP से नहीं करता। तो ये भी दोस्तों आपने नोट किया कि वेबसाइट की जो लोकेशंस है, जहां जहां से एडमिन लॉगिन होता है, तो वो कभी भी पाकिस्तान की IP से नहीं होता, वरना वो पकड़ में आ जाएगा। तो वो डिफरेंट उसने यहाँ बैठ के कोई ड्रामा शुरू किया हुआ है, क्योंकि उनके कंट्री के ऊपर इस बिजनेस का कोई नुकसान या फायदा नहीं है। तो ये अलग चीज है दोस्तों कि IP भी इसका सही नहीं आ रहा। दूसरा, अच्छा आपको पता है जैसे कि एलेक्सा के ऊपर आपको दिखाया कि रैंक नहीं है UAE में, कंपनी UAE की है। इसके अलावा दोस्तों ये कुछ चीजें थी आपके साथ शेयर करनी थी। अगर आप फिर इसके बावजूद भी काम करना चाहते हैं तो आप करें, मैं मना किसी को नहीं करूंगा कि काम ना करें, आप काम करें, आपका दिल मुतमईन है तो करें। हाँ, लास्ट चीज दोस्तों, आप ये कंपनी यहाँ से ट्रैफिक ले रही है, monitor.biz से ट्रैफिक ले रही है। monitor.biz पे अगर आपको मैं दिखाऊं तो आप इस कंपनी को भी भूल जाएंगे कि देखो आप देखो पे आउट 1.15 to 1.5% हाउरली फॉर 90 आवर्स, एक मतलब आपको मिल रहा है। तो ये कंपनी का पूरा प्लान तो पहले वाली हाइप साइड में आ गई। आपको 1.5% मिल रहा है 90 आवर्स के लिए, मतलब 5 दिन के लिए आप 184% ले सकते हैं। तो फिर उधर जाने की क्या जरूरत है, क्योंकि वो भी पोंजी स्कीम है, ये भी पोंजी स्कीम है। देखो ये सारी हॉर्सली अर्निंग दे रही, तो ये कंपनी इससे ट्रैफिक ले रही है। ऐसे बहुत सारी फ्रॉड स्कैम साइट मौजूद है दोस्तों, आप उसमें भी काम कर सकते हैं। लक, वो बस लक पे चलती है। मैं ये नहीं कहता कि आपकी किस्मत अच्छी हो तो आप अर्न करेंगे, नहीं हो तो नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पे भी ऐसा है, लेकिन ये छोटे स्कैम का नहीं, बहुत बड़े स्कैम का सोच रहे हैं दोस्तों। आपने अपनी रिव्यू जरूर देना है। अगर आप कस्टमर है तो फिर भी गाली गलौज बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि आप मुझे सॉलिड प्रूफ दे, सॉलिड चीज दिखाएं।
फिर मैं मान जाऊंगा। आप कमेंट्स के अंदर ज़रूर सॉलिड चीज़ शेयर करेंगे अगर आप कोई मतलब ऑनलाइन के बारे में थोड़ा बहुत भी हाव न जानते। इसी के साथ ही दोस्तों इजाज़त लेना चाहता हूँ। वीडियो बहुत बड़ी हो गई है क्योंकि असल में ये चीज़ें आपको समझाना ज़रूरी थी, तो इसलिए ताकि मेरा पाकिस्तानी भाई ऑनलाइन काम कल ये न कहे कि भाई ऑनलाइन सारा फ्रॉड है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।